अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा अली ख़ान और यहाँ मैं मरी के इलाके में हूँ इस वक़्त। और यहाँ पर मुझे लेकर आई हैं मेरी बहुत प्यारी बहन अफ़शा यूनुस साहिबा और मोहम्मद यूनुस एडवोकेट साहब। और अफ़शा साहिबा वीडियो बना रही हैं। अ, देखिए, मैं मुतासरीन गुलशन कश्मीर से मुख़ातिब हूँ और मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि परेशान बिल्कुल भी मत हो। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं अपनी बेटी को अ, छोड़कर आई हूँ कराची में और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है क्योंकि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। लिहाज़ा उसको वॉमिटिंग हो रही है, एंग्ज़ायटी हो रही है और यहाँ जो कुछ उसने देखा, उसके बाद उसको मैं दोबारा यहाँ नहीं लाना चाहती थी क्योंकि वो कुछ सदमे में है, शॉक की हालत में है। अभी तक वो रिकवर नहीं हो सकी उस शॉक से। तो क्योंकि ज़ाहिर है उसने अपनी माँ को अ, लड़ते-मरते देखा, तो अभी भी उसके ज़हन में यही चीज़ है। तो वो ज़ाहिर है बच्ची है ना, अभी 10 साल की होगी वो दिसंबर में, छोटी बच्ची है तो उसके ज़हन में ये चीज़ें चल रही है, वो परेशान है। मैंने उसको कहा है कि परेशान ना हो। मेरे बहनोई को हार्ट अटैक हुआ है, स्टंट लगा है, मेरी बहन अकेली वहाँ पर परेशान है। ज़ाहिर है उसकी उसकी जो सास है उन्होंने नहीं बताया, उनका इकलौता बेटा है वो भी कश्मीरी है, वो मेरा बहनोई। तो उन्होंने नहीं बताया उसकी माँ को। लिहाज़ा अब वो अकेले फ़ेस कर रही है, बच्चे उसके भी छोटे हैं। एक 14 साल का है, एक 13 साल का है। बल्कि हो जाएगा अभी, एक नवंबर में, एक दिसंबर में 13 का होगा। तो लिहाज़ा वो भी फ़ेस कर रही है चीज़ें। मेरा भाई स्पेन से आ रहा है 29 नवंबर में और इससे पहले वो जनवरी में आया था 8 साल के बाद। और अब वो उस वक़्त शादी थी, उस शादी में हम बहुत बिज़ी थे और अब वो दोबारा आ रहा है सिर्फ़ हमें मिलने को, लेकिन मैं नहीं होंगी। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इन सब के बावजूद मैं ये सब फ़ेस कर रही हूँ और वो सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि आप लोग परेशान हो। मैं इसलिए हरगिज़ नहीं आई और अगर परेशानी की बात होती, तो मैं आपको ज़रूर बताती, क्योंकि आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हैं। जब आप लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैडम बिकना नहीं है, तो वो मुझे एनर्जी देते हैं, मुझे खुशी होती है, मुझे बहुत फ़ख्र होता है। कुछ लोग कहते हैं मैं मगरूर हूँ, तो मुझे गुरूर होता है कि ये हैं मेरे साथ मुतासरीन खड़े हुए हैं। जो भी आप लोगों के बेनिफिट में होगा, वो ही आपको बताऊँगी इंशाअल्लाह। और देखिए, चीज़ें मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, मेरे अगर आप मैसेज देखें, मैंने वोटिंग कराई थी कि मैं यहाँ पर जायज़ा लेने आ रही हूँ चीज़ों का। तो मैं अभी जायज़ा ही ले रही हूँ। अभी फाइनल डिसीज़न नहीं मैंने आपको दिया। फाइनल डिसीज़न मैं आपको बताऊँगी, पहले मुझे जायज़ा लेने दें, देखने दें चीज़ें। देखिए, ये नहीं होता कि किसी के साथ बैठ गए, किसी के साथ रूठ गए, किसी के साथ इख्तलाफ हो गया, ऐसा नहीं होता। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ़। कोई ये थोड़ी होगा ये दुश्मनी है, अब वो नस्ल दर नस्ल दुश्मनी चलेगी, इख्तिलाफ़ राय हो जाता है। आप हमारी सियासी पार्टियों को देख लें, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। सियासत भी तो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ़ है ना। अगर सियासत ठीक होगी तो हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आएगी। तो लिहाज़ा हम देखते हैं कि वही लोगों में इख्तिलाफ़ भी होता है। आप चलिए सियासत भी छोड़ दीजिए, अपने घर में देख लीजिए, 2 भाई लड़ पड़ते हैं, बहनें रो रही होती हैं कि हाय मेरा तो ये भाई भी, मैं किसकी तरफदारी करूं, ये भी लड़ रहा है, वो भी लड़ रहा है, किसको बोलूं। फिर वो मिल जाते हैं। जब माँ होती है ना सर पे, तो भाई भी मिल जाते हैं। माँ सर पर ना हो तो बेचारी बहनें भी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन हम लोग मेच्योर हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। बताने का मतलब यही है कि मेच्योरिटी दिखानी होती है। कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। लेकिन सिर्फ ये कहूंगी कि चीज़ें मायूसी की तरफ नहीं जा रही हैं। इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इस वक़्त कुछ लोग, मैंने सुना है कि वो मायूस होकर उन्होंने प्लॉट बेचने के बारे में सोच रहे। प्लीज़, मंज़िल करीब है, मंज़िल बिल्कुल करीब है, इंशाल्लाह मंज़िल मिलेगी। आप लोग मेरे मोहल्लेदार बनेंगे, फ़िक्र ना कीजिए। चीज़ें देख रहे हैं और अगर कोई ऐसी बात हुई, अगर आपकी ज़रूरत पड़ी कि आपने एहतजाज करना है या कुछ करना है, आपको बताएँगे। पहले भी आपको कहा था ना, लोगों ने मुझे इसकी परवाह नहीं होती। जब मैंने नैब में आप लोगों को जाने के लिए कहा था,
بہت لوگوں نے مخالفت کی تھی، اس میں کچھ وکلا بھی شامل تھے کہ جی یوں نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا، آج نیب کی چوری تلے آ گئے۔ تحقیق کر کے کرتی ہوں میں عقل کل تو نہیں ہوں، ہر فیصلہ فرد واحد کا کسی نے کہا میں فرد واحد نہیں ہوں، میں مشاورت کرتی ہوں اور بہت بہت لوگوں سے پوچھتی ہوں الحمدللہ، اور میں بلیسڈ ہوں کہ مجھے بہت لوگ مل جاتے ہیں، اچھے لوگ نیت اچھی ہو، اچھے لوگ مل جاتے ہیں ہماری کمیٹی میں۔ دیکھیے بالکل لاسٹ میں کیسی بلیسنگ ہوئی کہ ہمارے محمد یونس ایڈوکیٹ صاحب ہمیں ملے، اور جو معاہدہ لکھا گیا انہوں نے دیکھ کر، ورنہ یہ معاہدہ بھی خراب لکھا جاتا اور ہم پچھتا رہے ہوتے۔ اور میری بہن افشا یونس صاحبہ، وہ جو ویڈیو ابھی بنا رہی ہیں، وہ مجھے یہاں لے کر آئی ہیں تاکہ جو ایک گھٹن کا ماحول ہے اس سے نکلے، لیکن ایسا نہیں ہے، میں کوئی ایسی پریشان نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کتنا کچھ فیس کر رہی ہوں، اس کے باوجود میں کھڑی ہوں یہ کہنے کے لیے کہ پلیز پریشان نہ ہو، پلیز پریشان نہ ہو، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، تھوڑا ٹائم دیں، آج سنڈے ہے، ابھی ورکنگ ڈے شروع ہوں گے، کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی انشاءاللہ، اور میں کہوں گی ویڈیو بند نہیں کریں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ افشا یونس صاحبہ ان کا بھی تھوڑا سا ہم نظارہ کریں۔ یہ ہماری پیاری سی افشا یونس صاحبہ ہے اور بہت اچھی شخصیت ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ، آئی ایم بلیسڈ کہ مجھے اتنی پیاری بہن مجھے ملی۔ دیکھیے یہ بھی تو بلیسنگ ہوتی ہے نا، اچھے لوگ کہیں مل جاتے ہیں، اور ہمیں اور بھی ہماری پیاری پیاری بہنیں ہیں، رائلہ خان ہے جو ہماری بہت پیاری بہن ہے، اور ادھر منظور سراج صاحبہ ہے، اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جو آئی تھی احتجاج میں، کشمیر سے آئی تھی ٹریول کر کے، جنہیں میں روکنا چاہتی تھی بٹ وہ آلریڈی بیٹھ چکی تھی نا، تو وہ پھر رک نہیں سکی، کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا ان لوگوں نے بھنڈ کر دیا، پولیس اسٹیشن میں کمپلین کر دی، ان کو کہا تھا ڈی سی آفس میں کریں، بٹ چلے ہمارا احتجاج پھر بھی کامیاب ہو گیا الحمدللہ۔ تو چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں تو اٹس پارٹ آف لائف۔ رکاوٹ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ختم ہو گئی چیزیں، تباہ ہو گئی چیزیں، نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ جو بھی ہوگا، جو متاثرین کے بینیفٹ کے لیے ہوگا وہ کریں گے، اس میں کسی کی وہ چیز نہیں ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ سیلف رسپیکٹ ایک الگ چیز ہے، اس میں فرق ہے۔ تو سیلف رسپیکٹ، کسی کی کردار کشی کرنا، تو میں تو کہتی ہوں کریں تو پھر پکڑیں گے ہم انہیں بھی، ہم کوئی پیچھے تھوڑی ہٹتے، فائٹ کریں گے، وی آر فائٹرز، فائٹ کریں گے، لیکن ہم کوئٹ نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں کوئی چیز۔ اگر ایسی چیز ہوتی، مجھے کوئی مایوسی کی چیز نظر آتی، میں آپ کو بتاتی۔ پلیز بالکل آخری بات، پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ منزل قریب ہے۔ اللہ حافظ۔